क्या पिछले वर्ष इफ्तार की पार्टी जो है वो बीजेपी ने नहीं दी? जो कल तक मना रहे थे, कल तक इफ्तार पार्टी में शरीक हो रहे थे, आज बहिष्कार कर रहे हैं। ये एजेंडा है उनके चुनाव का। उनकी जो केंद्र की सरकार हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार की घोषणा की थी, क्या हुआ उसका? नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। इफ्तार को लेकर बिहार की सियासत बहुत ही गर्म हो गई है। हमारे साथ आज राजद की प्रवक्ता हैं रितु जायसवाल जी। मैडम, इफ्तार के बहाने जो सियासत हो रही है बिहार में, क्या कहना चाहिए? वो तो सब आप लोगों के सामने ही है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो हम लोग की तहजीब है गंगा जमुना, उसको अगर आप कोई नकार रहा है, जो कल तक मना रहे थे। क्या पिछले वर्ष इफ्तार की पार्टी जो है वो बीजेपी ने नहीं दिया ही था। तो अब उनके सामने एक एजेंडा क्रिएट करना है। 2024 का चुनाव है और जिस तरीके से धर्म की आड़ में वो अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो तो किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो सिंपल, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ये उनके ये लक्षण ही इनके यही शुरुआत से यही करते रहे। जो कल तक मना रहे थे, कल तक इफ्तार पार्टी में शरीक हो रहे थे, आज बहिष्कार कर रहे हैं। ये एजेंडा है उनके चुनाव का और कुछ नहीं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कह रहे हैं कि हमें इफ्तार नहीं, हमें रोजगार चाहिए। हाँ तो भाई 2 करोड़ रोजगार दे ना। उनकी जो केंद्र की सरकार हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार की घोषणा की थी, क्या हुआ उसका? बोला था 2022 तक एक मकान पक्के का हो जाएगा, क्या हुआ उसका? किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, क्या हुआ उसका? तो ये सब जो 2014 और 2019 में इन जिन बातों को लेकर के वो चुनाव लड़े और सरकार में आए, अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पूरी हुई नहीं। तो अब जनता के पास किस मुंह से जाएंगे? जनता सवाल नहीं पूछेगी। सवाल तो पूछेगी ना, कहाँ गया पक्के मकान का वादा, कहाँ गया किसानों की आय दुगनी करने का वादा? आय तो छोड़ दी, यहाँ व्यय चौगुना बढ़ गया, आपने है ना? 10 लाख तो नौकरी का वादा किया, ठीक है, तो वादा किया था तो उन्होंने वो तो 2 टर्म लड़ लिए, 14 और 19 सत्ता पे काबिज। हमारे तो अभी चंद दिन हुए हैं आकर के, और इन चंद दिनों में ही अगर आप नौकरी की बौछार देखेंगे तो आपको नज़र आना चाहिए, वो आंकड़े आपके पास भी होने चाहिए। जिस तरीके से अभी चाहे वो पुलिस में भर्ती का 60,000 से ज़्यादा वैकेंसीज वहाँ पर निकाली गई हैं, मेडिकल में जिस तरह से वैकेंसीज हुई हैं, और आप देखेंगे कि कर्मचारी के अभी कर्मचारी की अभी वैकेंसीज मिली, उनको नौकरी मिली। सीओ की अभी बहाली हुई है, उनको नौकरी मिली। तो लगातार तो हम लोग तो कर ही रहे, जो हम लोग वादा किए थे उस पर तो लगातार काम कर ही रहे। ये प्रश्न देखिए, उनके पास ये सारी चीज़ें जो है ना कि इफ्तार का बहिष्कार करना और ये करना, ये सब उनका चुनावी एजेंडा मात्र है। क्योंकि उनके पास मुद्दा, जिन मुद्दों को लेकर के आए थे, 400-450 की गैस सिलेंडर में क्या कहा था उन लोगों ने? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तब तो फिर भाई सरकार में आने का 450 से कम होना चाहिए ना, आज 1200 प्लस हो गया। रामपाल जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है लाठी के दम पर। लोकतंत्र की हत्या उन सभी जगहों पे हो रही है जिस तरीके से ये लोग दंगे का सहारा ले रहे हैं ना चुनाव जीतने के लिए। जब चुनाव आता है वहाँ पर ये लोग कुछ छोड़ते नहीं है। लाठी वाठी तो बहुत सारी छोटी चीज़ें हो गई, उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, गोले बारूद तक नहीं छोड़े। ये स्थिति है। ये तो धर्म की आड़ में लड़वा करके और विद्वेष पैदा कर रहे हैं, सामाजिक समरसता का माहौल जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तो ये तो उनके एजेंडे हैं। हम लोग तो सिर्फ ज़मीनी मुद्दों पे काम करते हैं। हम लोग का क्या था मुद्दा चुनाव का इस बार? भाई सिंचाई है, कमाई है, दवाई है, सुनवाई है, कार्रवाई है, उसकी सरकार है। उसके ही दम पे हम लोगों ने सबसे ज़्यादा सीट जो है सो लेकर के आए थे और अपने उसी मुद्दे पे आज भी हैं, कायम हैं और उस पर ही काम कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है ना वो उनके हैं, जुमलेबाज जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा तो सिर्फ जुमला था। तो ये उनके, जिनके पास कोई वादे पूरे नहीं हुए और जनता के सामने मुंह नहीं है कि किस मुंह से जाकर के वोट मांगेंगे, तो ऐसी चीज़ों का वो सहारा ले रहे हैं। बिहार शरीफ और सासाराम में जो हिंसा हुआ, क्या अभी तक उस पर कोई बड़ी ठोस कार्रवाई हुई है? हमको लगता है कि जितनी गिरफ्तारी हुई है, मैक्सिमम गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं और उसके बाद पुलिस जो है वो अपना जो भी है आईपीसी की धारा जो है उसके तहत जो भी होगा सज़ा का प्रावधान होगा या कुछ भी। गिरफ्तारियां तो इसमें हुई हैं, काफ़ी तुरंत इंस्टेंट जो है उस पर काम किया गया और उस पर मतलब ठीक है, सारी गिरफ्तारियां भी पुलिस अपना काम कर रही है। सवाल, महिला सशक्तिकरण के लिए रितु जायसवाल क्या करेंगे? मैं क्या ही कर सकती हूँ। मतलब हमारी सरकार की अगर आप पूछें तो जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायती राज में बिहार में 50% का रिजर्वेशन दिया गया है,
सरकार में जिस तरह से सरकारी नौकरी में बिहार सरकार ने 30% का रिजर्वेशन दिया है, तो आप देखेंगे कि पहले महिलाएं इतना राजनीति में नहीं आती थीं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन 50%, चाहे वो पंचायती राज की जो मैंने बात बताई आपको, तो उस तरह से आपको नहीं लग रहा है कि माहौल बदला है? महिलाएं आज चुन के आ रही हैं, पंचायतों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, समिति, जिला पार्षद, मुखिया के तौर पे जिस तरीके से उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। मैं खुद मुखिया का चुनाव लड़ी, मैं खुद मुखिया रही हूँ, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बदली है। जीविका के माध्यम से आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो महिलाएं कभी लिखने पढ़ने का नहीं सोच सकती थी, आज उन महिलाओं के हाथ में रजिस्टर्ड दिख रहे हैं, वही अपने बैंक के अकाउंट संभाल रही हैं, वही लेना देना संभाल रही हैं, और जिस तरीके से जीविका के माध्यम से उनके हाथ में पैसे पहुँच रहे हैं रोज़गार करने के लिए, जिस तरीके से वो पैरों पर खड़ी, और मुझे लगता है कि बिहार एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है महिला सशक्तिकरण के मामले में। जो आप देखेंगे कि कितने करोड़ की राशि जो है वो जीविका के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया गया, जिससे वो गौ पालन, बकरी पालन जैसी चीज़ें गांव में महिलाएं कर रही हैं। ये देखना चाहिए आप लोगों को भी, जाके इसको भी कवर कीजिए। तो बिहार से बेहतर और क्या होगा आपको एग्जाम्पल।